किया कि अशना के कपड़े नहीं बनाए, अशना कपड़े पहन के नहीं फिर मत है मेरे शौद में हमने उतना ही करना, अपनी चादर देख के पाऊँ। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक है। जहाँ मेरे खुश रहे आबाद रहे। सुबह का वक्त है, वीडियो हमारी शुरू हो गई है और बहुत प्यारा मौसम है, इतनी बारिश आई है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आई है। सब सोए पड़े थे हम, तो जैसे बारिश आई है आँख खुली है, फिर उठाइए हमने चारपाई बरामदे में रखी है और कुछ चारपाई हमने उठाई और इधर साइड पे तरपाल हमने सेट की है। और अभी ये जो चारपाई रह गए ये भी उठाते हुए इन्हें भी उधर सेट करके साइड में और कूलर पट्टे जो थे वो भी हमने उठाए हैं, इधर साइड पर लगा लिए, जैसा लाइट आएगी और फिर चलाएंगे। इधर मौसम भी बहुत प्यारा है और बादल भी गरज रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम और 6 बजे की बारिश शुरू हुई है, 7:30 हो गए और अभी तक बारिश हो रही है और बाहर ये खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो? ज़ैन लंटू आजो 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 आजो। अहमद ने मुझे चीज ला के दी, मैंने कहा मुझे चीज तो ला दो आप। आपने मंगवा लिया तो ले आओ। मैंने मंगवा लिया है। मंगवा लिया है। हाँ जी, चलो काम करो, अब झाड़ू लगाओ, आप मैं टक लगाती नहीं हूँ। बारिश होने तो फर्क डल जाएगा। तो इधर हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। मैं अपनी वाले निकाल लूँ फीकी चाय और आप लोगों के लिए डाल देती हूँ कैसा चीनी, ठीक है? तो बच्चे तो फीकी नहीं पी सकते ना, मैं तो चलो फीकी पीती हूँ ना अपने लिए, मैंने तो चीनी डाल दी। ये छन्नी जल जाएगी। नहीं जलती, मैंने अभी रखा दूध गर्म करना था, अभी कल दूध गर्म हो रहा है और इधर ये मैंने अपनी चाय निकाल ली है ना, तो आप लोगों की चाय में देख लो चीनी डाल दूँगी, ठीक है? जी। अहमद भी बैठ गया चाय के लिए, अशरा भी आ गया और मोहम्मद अंदर गया हुआ है, अंदर बैठा खेल रहा है। तो लाइट तो है नहीं, लाइट होती तो चलो पंखा भी चलाते हैं। इधर मैंने आपकी चीनी भी डाल दी है डेढ़ शाम लोगों के लिए। सारे बच्चे यही बैठे हुए, चार पहियों के बरामदे में चाय पी हुई है हमने। तो पहले तो चार पहिए बाहर होते हैं तो नीचे बैठे हुए होते हैं बच्चे, तो खुली जगह होती है, कंट्री नहीं होते हैं बच्चे, दिखाते नहीं है बैठते हैं बच्चे, नाश्ता कर रहे हैं। अब तक हम गिरे सहन में, मौसम अच्छा है इसलिए कैक्षा भी और मैं भी और मोहम्मद लड्डू अहमद। मैं भी हूँ, मुझे क्यों छोड़ दिया आपने? हाँ जी आप भी। अहमद और मोहम्मद और लड्डू खेल रहे थे यहाँ पे, नाश्ता वगैरह सबने कर लिया। नाश्ता करने के बाद गए उधर बाजी नसीम के घर, वहाँ खेल रहे थे सबके सब। जैसे खेल रहे थे बाजी नसीम आवाज़ तो लगा रही थी कैक्षा को, आ गई है बाजी नसीम भी आ गई है। हाँ जी लड्डू जी नसीम लड्डू को लेकर और मोहम्मद अहमद गए थे बाजी नसीम के घर क्या खेलने हुआ? के लिए। हाँ और मम्मा। कैक्षा को भी आवाज़ लगा रही थी हाँ कि आज मम्मा। मौसम अच्छा, चलो सब बच्चे खेल रहे हैं आप भी खेल लो। और अब आइए लड्डू को उठाकर इधर हमारे हाँ ये देखो बन सी और है। कैसा मौसम है आज? बहुत प्यारा, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत प्यारा आज तो। तो वीडियो भी बनने नहीं दे रहा। हुसैन सैल, ये देखो। अम्मा जी फजाल सुबह से बबले खा रहे हैं। इधर हो रहा है दूध गर्म। मैंने कहा था दूध खत्म, आप बबलू को बुलाया था, अभी आया तो बबलू कुछ देर पहले, और मैंने कहा दूध गर्म कर लेते हैं। और अभी लाइट भी नहीं है और पानी भी मुझे लग रहा टैंकी में, तो मैं रात हमने मोटर भी नहीं चलाई। पहले हमने रोज़ाना रात को मोटर भी चला लेते हैं और टैंकी भी फुल कर लेते हैं, रात हमें याद ही नहीं रही मोटर चलाने। और अब लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है घर के अंदर, जैसा लाइट होगी फिर काम काज सारा करेंगे, ठीक है? और मोबाइल की भी बैटरी बहुत डाउन है। हाँ जी। ज़ाहिर मौसम ख़राब है, इतना ख़राब है ना, और कोई पता नहीं आज बारिश रुकती भी है नहीं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई घर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। तो वीडियो मैंने शुरू करनी हुई थी, तो आज मेरी कुछ बहनों के सवालात जवाबात जी में ज़रूर हैं, क्योंकि हक बनता है हमारा, जब हमारी ऑडियंस हमारे बहन भाई हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारी वीडियोज़ वॉच करते हैं, तो उन्हें पता भी होना चाहिए हर बात का, हम उनके आगे झूठ क्यों बोल रहे हैं। और मेरी कोई भी वीडियो झूठ पे मुबनी नहीं होती, सच पे होती है। भले हम अपने घर के झाड़ू बर्तन ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं, कपड़े धुले हुए दिखा रहे होते हैं, ठीक है, अपनी रूटीन शेयर करते हैं, मगर उसमें कोई ऐसा वैसा कोई झूठ नहीं होता।
ये मेरे बहन भाई भी जानते हैं। तो पहले मैं पानी लगा लूँ पौधों को, फिर मैं इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों को तफसीलन बताती हूँ। कपड़े मैंने धो लिए, मैंने ये कपड़े सूखने के लिए डाले हैं, तो मिलजुल के काम जो होता है वो हो जाता है। तो जाहिर है अब घर में उस्मा है, उनके बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो खुद जैसे कि पता है सबको 3 दिन से वो घर नहीं आए। और उस्मा का जो मकान लिया है तो उसमें पेंट होना, किसी ने कहा कि हमारे कई सिस्टर ने कहा घर बहुत गंदा है। तो प्यारी बहनों, सर छुपाने के लिए जो इंसान अच्छा गंदी जगह मिल जाए अपना सर छुपा लो, क्योंकि हम किसी का मुंह लाल देखकर अपना मुंह कपड़ों से लाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी हम बहन का शुक्रिया अदा करते हैं जो हर महीने मकान का रेंट अदा करेंगी, बिजली का बिल देंगी, गैस का बिल देंगी। ये उनका एहसान है, क्योंकि उनके अंदर खौफ खुदा आया। लोग हट्टे कट्टे मस्टंडों को देते हैं, ठीक है। उस्मा का तो एक जो ज़िंदगी है उनकी एक बेवा वाली ज़िंदगी है, वो आप सबके सामने में। तो बच्चे जो उनसे हैं वो बात के होते हुए यतीम। तो ये मैं अपने बहन भाइयों को बता दूँ। पानी बंद कर दूँ यहाँ से, फिर अपने बहन भाइयों को बता दूँ सारी बात। दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, और भी रखते हैं भी डालने वाले ना जी कपड़े? जी नहीं, सारे होंगे। अच्छा, तो ये यहाँ पे किसे डाल दिए? ये धोने वाले। तो हमारी एक बहन का सवाल जो कि कराची से है कि आप उज़मा को सामने ज़्यादा लेके आती हैं, आप खुद गायब हैं। तो प्यारी बहन, मैंने अपनी एक वीडियो में नहीं, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये वाइड मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानती हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं उज़मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने चैनल को गिरने नहीं दिया, उन्होंने चैनल संभाले रखा। वो व्लॉगिंग करती रही हैं। उनका मोबाइल आ जाएगा जब वो अपने घर में जाएंगी, तो फिर हमारी कोशिश है, फुल कोशिश है कि उनको अपना मोबाइल लेके दें, वो अपनी व्लॉगिंग उस पर जारी रखें। तो अब आपके सामने कि जब एक बंदा इतना ज़्यादा बीमार हो तो वो फिर कैसे व्लॉगिंग करेगा। मैं इतनी ज़्यादा बीमार हुई हूँ ना, बहुत ज़्यादा, वाहिद मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है। और बाकायदा आप लोगों ने 2 दिन पहले मेरी वीडियो देखी हुई कि ब्लड मेरी आंखों में पड़ गया, तो ये मसला आपके सामने है। तो फिर आपने कहा कि ये आप सिटी में रहती हैं, तो फिर विलेज, रुबीना विलेज क्यों रखा गया नाम चैनल का? तो प्यारी बहन, मैं आपको बता दूँ, जब हम इस एरिया में आए आज से 13 साल पहले, 14 साल पहले, तो आज जिस घर में हम बैठे हैं ना, यहाँ पे एक ये घर मौजूद था और बाकी कोई, बस जैसे पंजाबी की मिसाल है, टामा टामा घर में भी, यानी कि कहीं कहीं घर थे। जब हम इस इलाके में हम आए हैं तो भाई चंद एक घर थे, इतने नहीं थे। जैसे भी अब 3000 घर हो गए इस इलाके में, तो उस टाइम 200 घर होगा, 300 घर होगा, बस इतने बड़े इलाके में। तो और जो ये हमारा एरिया है, तो ये मुल्तान में ही है, ठीक है, मगर क्या है, ये थोड़ा हट के, सिटी से थोड़ा हट के है। तो आज भी सिटी वाले इसे देहात ही कहते हैं कि ये गांव में। अब शहर में देहात जिनका चैनल है, ठीक है, वो हमसे चंद फासले पे बैठे हैं, बस यहाँ से 5 मिनट का फासला है। अगर हम यहाँ से दरमियान से निकल के जाए मोटरसाइकिल पे 5 मिनट का फासला, शहर में देहात। तो इस तरह उन जिनका चैनल है ये, तो ये पता है कि यहाँ के ये जो इलाका है ना, इसने बड़ी तेज़ी से आबादी पकड़ी है और बड़ी तेज़ी से ये इलाका आबाद हो गया, जो ये देहात से शहर बन गया। तो और जिस टाइम मेरा ये चैनल बना था, और मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जिस इलाके में हम बैठे हैं, तो इस इलाके में इतने घर नहीं थे। और जब मेरी कैक्षा पैदा होने वाली थी, जहाँ पे हम पहले रह के आए, थोड़ा सा आगे 2 गलियाँ छोड़ के, वहाँ पर आप यकीन माने सिर्फ एक घर था, बाकी जो उनकी मस्जिद है ना, सिर्फ मस्जिद थी और 3-4 घर और थे। तो हमने बाकायदा मकान का हमने रेंट अदा किया, हमने एडवांस दिया, सब कुछ दिया। हम देखकर यहाँ से जब गए तो मैं रोने लगी। मैंने खुद हमसे कहा, मैं तो, ये तो गाँव है, मैं तो नहीं रहूँगी यहाँ पर। आज यकीन जानिए, वहाँ पर जाके देखिए, वही घर 3 मंजिला मकान बना हुआ है और उस टाइम वो 10 मरले में था। आज उन्होंने उसके 3 से 4 पोर्शन किए हुए और उसका रेंट जो सा उनके पास कम से कम कोई 1.5 से 2 लाख रुपए उन लोगों के पास उसका रेंट आ रहा है, क्योंकि उन्होंने नीचे वाला अलग, उससे ऊपर वाला पोर्शन अलग, उससे ऊपर वाला पोर्शन अलग, क्योंकि उन्होंने दीवारें बीच में से खड़ी कर दी कि 10 मरले में उन्होंने 2.5 मरले की उन्होंने वो दीवारें खींची और ऊपर नीचे मकान बनाकर उन्होंने दे दिया। ये चीज़ है तो असल में।
और दूसरी बात, जिसने कमेंट किया कि उज़्मा प्रेगनेंट है, वो खुदा का खौफ करो प्यारी बहन, क्योंकि इनको तलाक हुए भी 4 साल हो गए हैं, 4था साल है, तो फिर वो प्रेगनेंट कहाँ से हुई। और उनका तो वैसे भी ऑपरेशन हो चुका था। मैंने एक वीडियो भी लगाई थी और वीडियो में ऑपरेशन का भी जिक्र किया था, और ऑपरेशन भी इसका हुआ था, हॉस्पिटल में हुआ, ठीक हो गया, ये भी बात क्लियर हो गई। लेकिन उज़्मा मेरा चैनल क्यों संभाल रही है, उज़्मा मेरे चैनल को क्यों देख रही है कि आए कि मैं बीमार हूँ और उज़्मा जो उनसे ना बेचारी जितना उनसे होता है वो कर लेती है। वो मैं आराम भी कर रही होती, लेटी होती, सोई तो नहीं होती हूँ, लेकिन मैं लेटी हुई भी होती हूँ तो वो कहते चले जी मैं कैमरा बना दूँ, और मैं फिर उनके हाथ में कैमरा इसलिए भी दे देती हूँ कि उन्हें थोड़ा दुनिया का पता चले, उन्हें बोलना आए, वो दुनिया के साथ लड़ सके, वो अपने बच्चों की खातिर लड़ सके, वो एक वो माँ बन सके जो कि दुनिया का मुकाबला कर सके, वो अपने बच्चों को एक ज़िंदगी अच्छी दे सके, वो अपने बच्चों को तरबियत अच्छी दे सके, वो दुनिया के साथ जैसे आजकल का दौर है आप सबके सामने, जो दुनिया के सामने लड़ सके, वो दुनिया के सामने एक जान हो के खड़ी हो सके कि मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी हूँ, मैं एक माँ हूँ। असल मेरी बहन बच जाएगी। बाकी ये मैंने बता दिया आपको कि विलेज क्यों नाम रखा था, कि अगर यहाँ से मैं नहर पे चली जाऊँ, मैं किसी दिन कैमरा ऑन करके आपको दिखाऊँ कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो आप वहाँ से देखना कि विलेज कितनी दूर है। ये जगह आबाद हो चुकी है, ठीक है, इस जगह को कोई इन जगह को पूछता नहीं था। जो 20,000 रुपये मरला पे रुल रही थी, आज यहाँ का रेट 6 लाख 6.5 लाख रुपये मरला, ठीक है। यहाँ बल्कि सिटी वाले हंसते हैं, वो कहते हैं कि फिर सिटी से ज़्यादा तो इस जगह का रेट है। मैंने कहा इस जगह का रेट क्यों है कि सब्ज़ मंडी जो उनसी है ना, वो यहाँ पे आ गई है, और काफ़ी बड़ी मंडी है, जो मुल्तान की सब्ज़ मंडी है, वो बिल्कुल हमारे साथ है। जैसे ही सब्ज़ मंडी यहाँ पे आई है, उसके बाद यहाँ पे आबादी होना शुरू हुई, मजदूर तबका यहाँ पे आ गया, ये मेन वजह है, और कोई मेन वजह नहीं है। तो रही बात उज़्मा के घर के पेंट की, तो इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे, और आगे हम भी अपना मकान ये छोड़ दें, हमने नहीं रहना इस घर में, क्योंकि जो भी है कोई कुछ भी होता है तो जी हम खुद से पैसा लगाएं, इतने घर में हम वाइट वाश हम खुद करवाएं, ये अपने पास से कुछ नहीं करवाएंगे। तो भाई फिर सानू के लिए लोड़ पड़ी है कि हम अपने सर में डंडे मारें, ठीक है, हम अपने बच्चों को 1 महीने का राशन लेके दें। फिर एक सिस्टर ने कहा कि जी अशना के कपड़े कैसे होते हैं वो देखें, तो फिर दूसरे ने आके कमेंट किया कि यही अगर रुबीना की बेटी होती तो क्यों भी, क्या बात है, क्या अशना मेरी बेटी नहीं है? अगर कैक्शा मेरी बेटी है तो अशना मेरी बेटी नहीं है? मेरे लिए जैसे कैक्शा है वैसे अशना है। हाँ, ये एक अलग बात है कि उनके सर पे बाप है, इनके सर पे बाप नहीं है, मगर इनके सर पे मैं ज़रूर हूँ, ऊपर मेरे अल्लाह का है, ठीक है। तो रही बात कैक्शा के कपड़ों की, अब भाई उसके मैंने एकदम तो कपड़े मैं नहीं बनाती, मैं जैसे हर महीने में 1-2 सूट उन्हें ले देती हूँ, हर महीने 2-4 सूट उन्हें ले देती थी, ठीक है। अब जैसे अशना मेरे पास आई है, आप सबको पता, मैं आहिस्ता आहिस्ता अशना के भी कपड़ों की तो तवज्जो दे रही हूँ, अहमद के कपड़ों की तो भी तवज्जो दे रही हूँ, और उज़्मा के कपड़ों की तो भी तवज्जो दे रही हूँ, ठीक है। अब एकदम से तो मैं ये नहीं कर सकती कि मैं बाजार जाऊँ 2 लाख रुपये जेब में डालूँ कि मैं 20 सूट अशना के कटवा के ले आऊँ, 20 सूट में कैक्शा के इसके उज़्मा के कटवा के ले आऊँ, 20 सूट में उसके कटवा के ले आऊँ, ठीक है। तो ये कमेंट करते वक्त पहले सोचा कीजिए और फिर बात कीजिए, ठीक है। क्या यहाँ पर जो राशन है, खाना पीना है, जो कपड़ा जूती है, क्या उसके पैसे जिस सिस्टर ने ये कमेंट किया था क्या वो देती है? अगर वो देती है तो फिर तो ये कमेंट करते हुए बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने ये कमेंट किया कि अशना के कपड़े नहीं बनाए, अशना कपड़े पहन के नहीं फिर रही है। मैं जितनी तवज्जो होती हूँ मैं देती हूँ बच्चों का कपड़ों को, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ही होता है कि मैं एक दिन अगर हम खाना ना बनाए, मैं अगर 4 दिन खाना ना बनाऊँ तो बच्चों को भूखा मार के मैं कपड़े बना दूँ, पेट तो ना देखो फिर मैं। तो ये चीज़ ज़्यादा ना सोचा कीजिए, क्योंकि ये जाइलों वाले कॉमेडी यहाँ पे कम से कम ना कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती कोई बात नहीं, स्किप का ऑप्शन है, स्किप करके आप चले जाए। मुझे ऐसे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है जो आके बच्चों पे तनकीद करें, ठीक है। अगर बच्चों पे से तनकीद करनी है, जिस सिस्टर ने लिखा कि अशना के कपड़े जो उनसे रुबीना अपनी बेटी को कपड़े अच्छे पहनाती है, अशना को कपड़े कैसे पहनाती है, तो यहाँ पे मेरा उनको सवाल है, एक काम कीजिए, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए, 1 लाख रुपए भेज दीजिए, मैं आज ही इनके कपड़े आज ही जाती हूँ बाजार में सिलवा देती हूँ, ठीक हो गया। बात है वो कहते नहीं बात तलख है, मगर बात सच भी है, मगर बात रसवाई की भी है, बर्दाश्त कीजिए,
ठीक है, मेरे में जितनी हिम्मत है, मेरे शौहर में, हमने उतना ही करना। अपनी चादर देख के पाँव फैलाना, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाता है। बाद में मेरे बच्चों ने या मेरे भांजा भांजी, ये मेरे ही बच्चे हैं, इन्होंने आप लोगों से किसी से मांगा नहीं है कि तुम लोग आओ और ऐसे कमेंट करो और दिल आज़ारी करो। चार तुम्हारे घर तुम लोग वो हो कि अगर तुम्हारे घर में कोई एक दिन के लिए मेहमान भी आ जाता है तो तुम लोग तो उससे भी घबरा जाते होंगे, कहते होंगे हाय ये क्यों आ गया, आज हमारा ज़्यादा खर्चा होगा। दूसरों को तुम कपड़ों की बातें करते हो, दूसरों की तुम बेटियों के बारे में बातें करते हो। तुम्हें क्या पता है कि मुझे कैक्शा अजीज़ है, कि मुझे अशना अजीज़ है? बताइए ज़रा मुझे। अगर ये मुझे अजीज़ न होते तो मेरे पास होते ही। 3-4 महीने से ये मेरे पास है उज़मा लोग। क्या जिस बीबी ने कमेंट किया कि राशन के पैसे उन्होंने दिए, क्या इनके जो कपड़े बीच में बनते रहे क्या उन्होंने दिए? बहन भैया पता है क्या, ऐसे लोग आते रहते हैं और ऐसे दिल दुखाने की बातें करते रहते हैं, मगर दिल भी ज़रूर दुखता है, ठीक है। मगर ऐसे जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, मगर अल्लाह इन्हें हिदायत दे। मगर ये हिदायत की दुआ हमारे लिए मांगते हैं, हिदायत की दुआ मैं इनके लिए मांगती हूँ क्योंकि इन्हें खुद को हिदायत की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया, चले जी बहन भाइयों, अभी मज़ीद हमारे काम बाकी हैं वो करेंगे और फिर देखते हैं क्या करना है, क्या पकाना है। अब मेरे शौक 3 दिन से आज घर नहीं है, 4 दिन से। वो कमाने के लिए गए, किन के लिए? सबके लिए, घर वालों के। जिस घर में माशाल्लाह से 6 से 7 अफराद हो और उनका खर्चा हो, दूध का, दही का, हर चीज़ का देने वाले तो रब की ज़ात है, क्योंकि इनके आने से पहले अल्लाह ने इनका रिज़्क लिख दिया हुआ था। वो इनका नसीब है, मेरा नसीब नहीं है कि मैं खिलाऊं इनके अपने पास से। इंसान की क्या औकात है कोई इंसान को खिलाए, और इंसान की क्या औकात है कि वो इंसान को दे सके, और मेरी क्या औकात है कि मैं अपने इंसानों से मांगूँ। मैं औकात है तो मैं अपने अल्लाह से मांगूँ, मैं इंसानों से क्यों मांगूँ? ठीक हो गया। मेरे ख्याल से आज का यही लेक्चर जो था ना मेरा काफ़ी था। अगर हुई शर्मिंदगी शर्म वाली औरत तो दोबारा ऐसा कमेंट नहीं करेंगी जिसने ये बात की बच्ची के बारे में, अशना के बारे में, इसके कपड़े देखो, और ये अगर इसकी अपनी बेटी होती तो ये ना होता। ठीक है, तो मेरी ये बेटी है, मैंने अपनी बेटी से बढ़ के समझा।